ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक बहुत ही विशेष राशि परिवर्तन के बारे में और एक बहुत ही या उससे भी विशेष युति के बारे में। 26 जुलाई 2025 को शुक्र आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 21 अगस्त ऑलमोस्ट एक महीना वहीं पर रहेंगे और उनकी यहाँ पर युति होगी बृहस्पति के साथ, यानी कि शुक्र और गुरु की युति। और शुक्र जहाँ लक्ष्मी है वहीं बृहस्पति कुबेर समान है, तो ये एक लक्ष्मी कुबेर योग भी आपके लिए बन रहा है गोचर में। ज्योतिष में नवग्रह हैं और बेसिकली ग्रहों को शुभ और अशुभ कैटेगरी में बांट दिया गया है। अशुभ ग्रह अगर हम कहें तो मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु। ये गलत धारणा है कि ये अशुभ ही होते हैं, पर ये बहुत जनरल एक डाइवर्सिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन है। और शुभ ग्रह में किसको माना जाता है? शुक्र, बृहस्पति और बुध और चंद्रमा को। लेकिन उनमें भी नैसर्गिक शुभ ग्रह केवल ये दोनों ग्रह हैं, क्योंकि बुध कंडीशनल है अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो भी, और चंद्रमा अगर पक्ष बली हैं तभी। लेकिन इन दोनों ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी कि नेचुरल बेनिफिट माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके कोई बुरे प्रभाव नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो शास्त्र लिखता है वो अपनी एक धारणा देता है, उसके हिसाब से नेचुरल मतलब कि इनके अधिकतम अगर इनके कारकत्व हम देखेंगे तो वो शुभता के ही प्रतीक होते हैं। इसलिए इन दोनों की युति विशेष होती है। साल में एक बार दोनों साथ में आते ही हैं। कभी कभी है कि बृहस्पति का गोचर भी होगा, फिर शुक्र पीछे से आते हुए उनको 2 बार ज्वाइन कर सकते हैं, वरना यूजली साल में एक बार इनकी युति होती ही है। आपके लिए बृहस्पति जहाँ भाग्येश है, 6ठे घर के स्वामी हैं, शुक्र वहीं लाभेश है, 4थे घर के स्वामी हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में 4 भावों के स्वामित्व है इनके पास। लक्ष्मी कुबेर योग बना रहे हैं, राहु का प्रभाव है, तो बहुत कुछ होने वाला है। और इन सभी चीज़ों की विवेचना हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, वो जानने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट करता है ज़्यादा वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में मैं आपको अवश्य बताऊँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ पे बैठे हैं दोनों? 12वें भाव में बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो 12वां भाव ही होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था इंट्रोडक्शन में कि दोनों शुभ ग्रह हैं, ठीक है। और 12वें घर में जब 2 शुभ ग्रह आते हैं या कभी कभी कोई बहुत बड़ा ग्रह भी आता है जैसे बृहस्पति है, तो क्या होता है ना, व्यक्ति बदलाव लाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 शुभ ग्रह आ गए, शुक्र बृहस्पति, तो अगला शुक्र का गोचर कहाँ पे होगा? लग्न में, 21 अगस्त को। तो जो आने वाले टाइम में लाभ मिलने वाले हैं उनकी उस प्रोसेस को स्टार्ट करना, अपने जीवन में बदलाव लाना, अपने जीवन के चुनौतियों को समझकर उनको पूर्ण करना और अपने जीवन को पूर्ण करना, उसका मौका यहाँ पे दोनों ही ग्रह 12वें घर में, यानी कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का मौका, कुछ बहुत बड़े बदलाव का मौका आपको दोनों ही ये ग्रह मिलकर 12वें घर में मोटे मोटे तौर पर देने वाले हैं। शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। मैं कई बार बताता हूं इस चीज को कि एक एक्सेप्शन है। बाकी ग्रह अच्छा बुरा रिजल्ट अपने स्वामित्व के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे बृहस्पति हैं, वो 6ठे घर के स्वामी 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, कुछ अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन वो जीव कारक हैं। तो जीव कारक का 12वें घर में आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जीव कारक हैं, अपना नेचुरल कारकत्व उनका जीव का है। तो आप देख रहे होंगे कर्क वाले मई से अप्रैल मई के आसपास से हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे। लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में जिसका क्षय नहीं होता। जैसे अक्षत होते हैं वो चावल, पूर्ण चावल जिनका क्षय नहीं होता, अक्षत अक्षय जिसका क्षय नहीं होता, वैसे ही शुक्र अक्षय रहते हैं 12वें घर में। उनके जो अच्छे कारकत्व हैं वो और बढ़ते हैं। अब शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और 4थे घर के स्वामी हैं, ठीक है।
तो लाभ स्थान के स्वामी का 12वें घर में जाना, यानी कि विदेश से पैसा मिलेगा। शुक्र 12वें घर में है, यानी कि ना भी हो विदेश, तो विदेश का संबंध तो खैर जिनका है उनके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट भी मैं आऊँगा उसमें, लेकिन अदरवाइज भी आपकी इनकम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, 12वां घर भोग का भाव है, तो ये वो टाइम है जब व्यक्ति अपने आनंद के लिए चीज़ें करता है, कि भाई आप वैकेशंस पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ हो, क्योंकि चौथा भाव फैमिली का है, तो हो सकता है विद फैमिली आपको किसी वैकेशन पे जाने का मौका मिले, या फिर अदरवाइज भी अकेले भी जा सकते हैं। कई लोगों को सोलो ट्रैवलिंग भी पसंद होता है, सबके बस की बात नहीं होती, पर किसी के साथ जाना है, अकेले जाना है, फैमिली के साथ जाना है किसी वैकेशन पर, यानी कि अपने लिए कुछ अपने आप को खुश करने का मौका। वैकेशन की मैंने बात करी, इसके साथ बाकी चीज़ें भी होती हैं, मे भी आप अपने लिए कुछ विशेष खरीदें। कई लोगों को शॉपिंग से बहुत अच्छी अनुभूति हो जाती है, कई लोगों की ना आदत होती है कि वो शॉपिंग पे निकल के उनको बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को अलग अलग उनके शौक होते हैं, कई लोगों को रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना बहुत पसंद होता है। तो ये वो टाइम है 1 महीने का जहाँ पे आप अपने आनंद पर काम करें, अपने आप को, अपने भोगों पर काम करें, कि जो चीज़ आपको पसंद है उस भोग को ग्रहण करें। ऐसा नहीं है कि जीवन बिना भोग के चल सकता है, नहीं, यही भाव है जो भोग का है, यही भाव है जो संभोग का है, यही भाव है जो मोक्ष का है। संभोग से ही समाधि जो ओशो कहते हैं, तो वो चीज़ समझने के लिए कहीं ना कहीं बहुत गहनता तक जाना पड़ेगा। लेकिन बात अलग ये है कि यहाँ इस संदर्भ में बात करें तो अपने जीवन के आनंदों को प्राप्त करने के लिए ये बृहस्पति और शुक्र की जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है आपके लिए। 12वां घर है, विपरीत राजयोग बृहस्पति बना रहे हैं और राहु की दृष्टि भी है। अगर आपके विदेश संबंधित कुछ भी काम अटक रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, नौकरी आपने अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं आ रहा था, वीज़ा नहीं लग पा रहा था, वीज़ा की डेट्स नहीं मिल रही थी, वीज़ा से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो विदेश, आपका विदेश में बिजनेस है, कोई काम अटक गया, तो विदेश से संबंधित जितने भी काम हैं अगर उसमें आप प्रयास करते हैं तो वो कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वां भाव तीर्थ स्थलों का है, बृहस्पति नवम के स्वामी है, धर्म, बृहस्पति धर्म के कारक, तो दोनों का 12वें घर में आना यानी कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, सपरिवार, परिवार भी क्योंकि शुक्र है, तो अवश्य उसका मौका उठाइएगा, उसका लाभ उठाइएगा। अगर आप सपरिवार, हमारा देश तो है ही विविधताओं का देश, जहाँ हमारे देश में पर्यटक स्थल बहुत हैं, कोई कमी नहीं है। अब देखिए ना, हिमालय से लेकर नीचे जाएंगे तो कोस्टल एरियाज तक ऐसी विविधताएं कहाँ किस देश में मिलती है। 4 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ पे, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं आती हैं, षड ऋतु कहा जाता है, 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। इतना डाइवर्सिफिकेशन कहाँ मिलता है, किस देश में मिलता है? तभी इसको पहले के टाइम में एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो धरती की संपन्नता की बात हो, प्रोडक्टिविटी की बात हो, विविधताओं की बात हो, हमारे देश से ज़्यादा कोई बेटर देश है ही नहीं। वो ठीक है, समय के साथ बहुत कुछ हुआ, फिर अब पॉलिटिक्स और से भी प्रभावित होती हैं चीज़ें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में पर्यटक स्थल हैं तो घूमने का मौका भी मिलेगा और धार्मिक स्थलों पर भी जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। 12वें घर में बृहस्पति शुक्र, अगर धार्मिक जगहों पर कुछ डोनेट करने का अवसर मिलता है, स्पष्ट रूप से बहुत चांसेस हैं, आप देखेंगे ये होगा कि हो सकता है अगले 1 महीने में, इस कालखंड में आपको कोई भाई पूछे, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं दिख जाए कोई मंदिर बन रहा है, वहाँ पे लिखा है बोर्ड कि भाई डोनेट करें, करिएगा जितनी आपकी क्षमता है। कि वो टाइम है जब आप अच्छी चीज़ों में डोनेट करेंगे, धार्मिक चीज़ों में डोनेट, बाकी जगहों पे भी कीजिए, आप एनजीओ में करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे धार्मिक चीज़ों में भी डोनेट करेंगे तो अच्छा है। और राहु का प्रभाव हो सकता है वो मौका आपको ऑनलाइन ही मिल जाए। आजकल ऑनलाइन कई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑनलाइन भी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। 6ठे घर के स्वामी है बृहस्पति और 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और 4थे घर के स्वामी शुक्र के साथ जो 11वें घर के स्वामी, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का केस अटक रहा था वो सॉल्व हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब देखिए क्या है ना कि बहुत चीज़ें हमारी जुडिशरी पर है। अब मैंने कह दिया कि ये 1 महीना अच्छा है आपका केसेस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसमें आपकी डेट ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें और भी होती है, कुंडली के हिसाब से भी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर इस कालखंड में आपका कोई ऐसा डेट पड़ता है
जुडिशरी का, तो उसमें आपका मामला सॉल्व भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है और आपके फेवर में जाने के चांसेस बहुत हैं। और क्योंकि 11वें घर के स्वामी भी है शुक्र, तो फंसा हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है। 12वां भाव व्यय का है, लॉस का है, सेल का है। शुक्र 11वें घर के स्वामी एसेट्स, शुक्र 4थे घर के स्वामी प्रॉपर्टी, 12वां घर व्यय। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते थे, बहुत अच्छे दामों पर आपको अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। दूसरा, क्योंकि 4थे घर को बृहस्पति देख रहे हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं, तो या तो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर मल्टीपल प्रॉपर्टी या मोर देन वन प्रॉपर्टी, लेट्स से आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, आप सोचते हैं उसको बेचें और 3-4 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर दें, या फिर एक प्रॉपर्टी बेच के कोई बड़ी प्रॉपर्टी लें। आपका एक घर है, आप चाहते हैं उसको बेच के अच्छे दाम पे एक नया घर, बड़ा घर ले लें, तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो एक प्रकार से ये राहु का जो प्रभाव है ना, ये प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी लेने के लिए, और 12वें घर का प्रभाव बेचने के लिए बहुत अच्छा योग बना देता है। तो कई प्रकार से देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सप्तम भाव बिजनेस का है, सप्तम से छठे में बृहस्पति है ऑलरेडी, और शुक्र है जो लाभ स्थान के स्वामी है, और सप्तम से केंद्र के स्वामी है। तो बिजनेस में भी ना, क्योंकि 2 शुभ ग्रह हैं, अगर सप्तम से छठे में 2 पाप ग्रह होते तो हाँ, व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा और संकल्प शक्ति रहती है, लेकिन कार्यों में अटकाव बहुत आते हैं, भटकाव बहुत आते हैं। यहाँ पे सप्तम से छठे में 2 शुभ ग्रह, यानी कि बिजनेस को भी सॉल्व करने का, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी मौका मिलेगा, बिजनेस में एक गति प्रदान होगी। और सेम गोज फॉर मैरिड लाइफ, अगर मैरिड लाइफ में भी कोई दिक्कतें चल रही थी तो भी अच्छा है। बस ध्यान दीजिएगा कि राहु का प्रभाव भी है, तो शक मत कीजिएगा इस महीने ना। अगर मैरिड लाइफ में आपने शक किया, वो भी बेफिजूल का, कि भाई आपको लग रहा है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है पर लग रहा है, तो फिर मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें होंगी। क्योंकि ये होगा कि शक आप करेंगे, लेकिन अगर वो बेबुनियाद है तो उसका मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा ना कि 12वें घर में बृहस्पति शुक्र, ये बिजनेस में भी आपको काफ़ी लाभ दे सकते हैं, बिजनेस में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 10वें से तीसरे में बृहस्पति और शुक्र, 12वां घर जो है वो चेंज का है, बृहस्पति 10वें से 12वें के स्वामी है, और शुक्र 10वें से सप्तम के स्वामी है, और 10वें से दूसरे के स्वामी। ये करियर में मैं सीधा प्रमोशन की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा पैसा बढ़े और थोड़ा आधार, थोड़ा सा पावर, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नए रोल आपको करियर में दिए जा सकते हैं। मैरिड लाइफ पे तो जैसा मैंने कहा कि चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा, पर शक, बिल्कुल शक मत कीजिएगा बेफिजूल का। लव लाइफ में भी थोड़ा आधार ठीक होगा, क्योंकि पंचम से अष्टम में 2 शुभ ग्रह हैं। यहाँ पर भी कहूँगा ट्रस्ट इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन अगर रिलेशनशिप उस जगह पे आके खड़ा हो गया था कि जहाँ पे बहुत दिक्कतें चल रही थी, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वहाँ से निकलने का, चीज़ों को सॉल्व करने का एक अवसर आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। धन प्राप्ति विदेश से तो मैंने कहा ही अच्छा है, और अगर कोई पैसा डूब गया था उसको भी वापस प्राप्त करने का एक मौका मिल सकता है। 12वें घर में बृहस्पति शुक्र, कोई ऐसी डिजीज़ जो आपको बहुत तंग कर रही थी, जिसकी दवाई ही नहीं मिल पा रही थी, कभी कभी क्या होता है डायग्नोज भी हो गया लेकिन कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, दवाई सूट नहीं कर रही, तो ये वो टाइम है, थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलेगा और दवाइयाँ भी आपको अच्छी मिलेंगी, या अच्छा इलाज आपको ओवरऑल प्राप्त होगा। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव है। 4थे घर के स्वामी शुक्र 12वें घर में, तो घर में भी अच्छा माहौल। अब अकेले 12वें घर में होते तो मैं कहता कि ठीक है, थोड़ा बहुत मिला जुला, क्योंकि शुक्र वैसे तो अच्छा रिजल्ट देते, लेकिन 4थे घर के स्वामी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति भी साथ में बैठे हैं जो अतिचारी अवस्था में है, यानी कि घर में भी एक अच्छा माहौल रहेगा, इमोशनली भी आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे। तो कई जगहों पर एक अच्छा प्रभाव दोनों का दिख रहा है। ये दोनों मिलकर क्योंकि 6ठे घर को देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको नए रास्ते भी दिखेंगे, उपचय भाव है, और आपका एक सोच भी पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, भागना नहीं है उससे। कर्क वाले थोड़े कभी कभी एस्केपिस्ट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग रहेंगी, एक सकारात्मकता दिख रही है। और राहु के प्रभाव की बात करें तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, नए मौके। 11वें घर के स्वामी हैं शुक्र, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है बृहस्पति, यानी कि बहुत नए मौके, धन प्राप्ति के, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बस ध्यान क्या देना है ना आपको, कभी कभी बृहस्पति शुक्र एक जगह पर बैठते हैं तो उस जगह को थोड़ा सा खराब भी कर सकते हैं।
तो खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि इस महीने आप अपनी लिमिट से, भाई मैं हमेशा कहता हूँ अंधा पैसा है तो कितना भी खर्च कीजिए, पर अगर आपका लिमिट है, भाई आप लिमिटेड ही पैसा कमाते हैं, वो सबकी अलग अलग होती है, किसी के लिए 50,000 लिमिट हो सकती है, किसी के लिए 5 लाख, किसी के लिए 50 लाख। तो अपनी लिमिट में ही रहकर करें खर्चा, क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। अब 12वां घर है कहाँ, एक और चीज़, कोई लोन मत लीजिएगा इस पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे लिया गया लोन अधिकतम तो आपकी इच्छाओं को ही के दम पर ही आप लेंगे, लेकिन आगे चलकर वो आपको चुकाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर भी बहुत ध्यान देना है, बहुत प्रयास करना है। चौथे घर में शुक्र है जो 12वें घर में, चौथे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो 12वें घर में बैठे हैं, और राहु का प्रभाव 12वें पर भी है, चौथे पर भी है। जो लोग विदेश में हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, और अभी उनकी एलिजिबिलिटी पूरी हो चुकी है, तो ये टाइम में अपने पेपर्स लगाने के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी पूरी हो चुकी है, अगर आपने उसको नहीं ध्यान दिया और आपने बोला कि मैं तो विदेश में अभी अभी आऊँ, मेरे को PR मिल जाएगा क्या, तो वो नहीं हो सकता। अगर मैंने तय ना, अगर एलिजिबिलिटी हो चुकी है, इस टाइम पे अपने पेपर लगाने के लिए, अपना प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। सेहत वाइज पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, दांतों और आँखों के रोग आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, पैरों में भी दिक्कत काफ़ी रहेगी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। मोटे मोटे तौर पर तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय, आपको दुर्गा जी को 2 मीठे पान अर्पण करने हैं। एक पात्र में गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, इससे चंदन का तिलक लगाना है महादेव को, लड्डुओं का भोग लगाना है महादेव को, और बृहस्पति चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, इनका एक बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।